हेलो स्टूडेंट, आरडीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 3 जो मेरे इस चैनल पे आपको मिल रहा है। ठीक है, और आज हम लोग जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो नहीं देखे होंगे वो जाके पीछे वाले वीडियो देख लेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, तब आपको अच्छा लगेगा। ये तीसरा वीडियो, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड है। चलिए, तो डेंसिटी किसे कहते हैं? तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को यानी कि द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम लोग घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी किसको कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी मास रहेगी या रहती है, उसी को हम लोग घनत्व कहते हैं। बात समझ में आ गया कि एक मीटर क्यूब या एक वॉल्यूम में कितनी मास रहेगी, उसी को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, जो कि आप देखो इस जगह फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेंसिटी के बारे में कुछ और भी बातें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 बातें जानेंगे। ठीक है, पहला कि एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट होता है इसका, चूँकि ऊपर में मास है तो मास का ऐसा यूनिट किलो केजी जिसको कहते हैं, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो गया। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, बात समझ में आपको आ गया? केजी पर मीटर क्यूब हो गया, ऐसा यूनिट हुआ। किसका हो गया भाई? डेंसिटी का हो गया। डेंसिटी मतलब घनत्व का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, डेंसिटी ऑफ, अच्छा ये बातें हो गई, ऐसा मात्रक हो गई। ठीक है, ऐसा मात्रक के साथ साथ आप ना एक काम करो। अभी आपने बोला था मास यानी जिसको केजी में काउंट करते हैं, वॉल्यूम जिसको मीटर क्यूब में काउंट करते हैं। अब इसका डायमेंशन लिखना होगा तो मास यानी द्रव्यमान का डायमेंशन m होता है, वॉल्यूम का एल क्यू होता है। तो m और एल क्यू ऊपर में जाएगा तो l के पावर -3, t है नहीं, जनरली mlt की टर्म में लिखते हैं। ये आपको इसका डायमेंशन होगा, किसका? डेंसिटी का। तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज m l के पावर -3 कर लेना बच्चे यहाँ पर। ठीक है, और t के पावर कितनी? 0। उम्मीद करते हैं कि आपकी बात समझ में आ गया होगा, डेंसिटी भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो डेंसिटी होती है ना, वो जल का कितना होता है? ठीक है, तो चलिए आपको हम बताते हैं जल की डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब क्या हुआ? 1 मीटर क्यूब अगर आप आयतन लेते हो तो उसके अंतर्गत आपको 1000 केजी वाटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप एक घन बनाओ। ठीक है, एक ऐसा बनाओ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों 1 मीटर का हो। 1 मीटर, इसको आपस में मिला लो। ठीक है, ये भी 1 मीटर, और ऊपर भी कितना? 1 मीटर। तो जो आपका जो वॉल्यूम होगा वो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको डब्बे को बना के इसमें अगर वाटर रखोगे तो आपको 1000 केजी वाटर आपको अटेगा। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में आपको जल 1000 केजी अटेगा। ठीक है, सीधा सीधी बात यही है, साफ साफ सरल हिंदी भाषा में आपको बता दिए। ठीक है, डेंसिटी ऑफ, अगर हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ Hg मतलब पारा का घनत्व, तो पारा का घनत्व बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, 13600 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में 13600 केजी अटेगा, और जल कितना था? 1 मीटर क्यूब में केवल 1000 केजी था। ठीक है, सोचिए कितना का अंतर है। चलिए आगे बात करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द मास डेंसिटी। जो डेंसिटी है ना, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे डेंसिटी के बारे में, इसी डेंसिटी को दूसरा नाम से मास डेंसिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, मास डेंसिटी के नाम से भी इसको हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। और डेंसिटी को लिखते कौन चीज़ से? रो से। ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या होता है? m l के पावर -3, t के पावर कितना? 0। ठीक है, वाटर कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और Hg पारा का जो डेंसिटी कितना होता है? 13600 केजी पर मीटर क्यूब होता है। चलिए स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ गया होगा डेंसिटी के बारे में। अब हम लोग फ्लूइड के दूसरे प्रॉपर्टीज, यानी कि फ्लूइड का जो प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, उनमें से हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज को देखते हैं क्या है। दूसरा प्रॉपर्टीज है बच्चे, दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, जिसको VS से लिखा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? अभी जो पढ़े थे हम लोग, वो पढ़े थे डेंसिटी। डेंसिटी बराबर था मास पर वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना केजी फ्लूइड रहेगा या अटेगा, उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। अगर इसी चीज़ को उलट दें, यहाँ पर जो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको अगर उलट दें, वॉल्यूम पर यूनिट मास कर दें, ठीक है, तो ये चीज़ ही हमारा कहलाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब
1 केजी द्रव्यमान के हटने के लिए कितना आयतन चाहिए। हालांकि इन सब का उपयोग अलग अलग जगहों पे होता है, हम आपको अभी समझाने का प्रयास करेंगे। पहले चलते हैं डिफरेंशियल की तरफ और फॉर्मूले की तरफ, कुछ बातें पहले समझ लेते हैं फिर समझते हैं बात को। तो चलिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिफाइन कैसे करेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास के हिसाब से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर क्या, मास। वॉल्यूम को भी से डिनोट करते हैं, मास को एम से। अगर यहाँ से भी को गायब कर दे तो ये नीचे में एम के नीचे में आ जाएगा, और एम बटे भी क्या होता है, रो होता है, जो अभी हम लोग पढ़े थे। तो रो आ जाएगा नीचे, रो आ गया नीचे, मतलब स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है वो वास्तव में डेंसिटी का क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। समझ में आ गया आपको बातें। अब चलते हैं इनसे संबंधित कुछ लाइन को समझते हैं, 4-5 लाइन को। पहला नंबर बात, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो आपने देखा यहाँ पर तो वॉल्यूम ऊपर में है, नीचे में तो द्रव्यमान है। तो वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, और द्रव्यमान क्या होता है, केजी। मीटर क्यूब प्रति केजी, ठीक है। इसका क्या हो गया, ऐसा मात्रक हो गया। अभी तुरंत जस्ट आपको हमने समझाया था, इट इज रिसिप्रोकल ऑफ द मास डेंसिटी या डेंसिटी। ये डेंसिटी का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती में डेंसिटी का उल्टा है, उसी को रिसिप्रोकल कहा जाता है। वहाँ पर अभी हम लोग डायमेंशन देखे थे, एम एल के पावर -3 था और टी के पावर क्या था, 0 था। यहाँ पर अगर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो एम के पावर -1, एल के पावर 3 और टी के पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डायमेंशन आप यहाँ देख लो, और डिनोट किससे करते हैं, VS से करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको ये 2 बातें, ठीक है, जो कि अभी हमने आपको समझाया डेंसिटी के बारे में, और दूसरा क्या समझाया, स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में, अच्छा लगा होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नोट्स बनाइए, सब कुछ कराने का प्रयास करेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।